रोजाना दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। वो सवाल मैंने और करना, रिजवी साहब ये तमाम लोगों ने मुझे मना किया आपसे सवाल ना करूं, कि मुझे ये कहा गया कि सवाल ना पूछें आप, कंट्रोवर्शियल सवाल ना पूछें आप। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये चीजें कौम के सामने आनी चाहिए। अब एंकर्स भी पता नहीं क्यों इस बारे में यही कहते हैं कि जी नहीं पूछना चाहिए ये सवाल। मैं फिर भी आपसे तमाम सवाल, आयशा गुला मदरसे का खादिम हूँ और लाखों रुपए अपनी जेब से भी वहां लगाता हूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा आयशा गुला लई साहिबा जो हैं, आयशा गुला लई साहिबा आपके मुकाबले पे आ गई, कहती हैं गुलेले लेके आ जाएं, डंडे सोटे लेकर आ जाएं, जो पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करेगा मैं खड़ी होंगी, मैं आपकी बहन हूं, मेरे साथ आके आप जो है वो मेरा साथ दें। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आयशा गुला लई जो मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, आयशा गुला लई वो काफी बोली है इस धरने पर। उन्होंने कहा है कि मेरा साथ दें, गुलेले लेकर आ जाएं आप, डंडे छोटे लेकर आ जाएं आप, मैं आपकी बहन हूं, मैं देखती हूं कैसे नहीं उठवाते, ये धरना कैसे नहीं उठता। वो मैं खातून जो है ना उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि फख्ता मक्का वाले दिन जब हजरत साद बिन उबादा ने कहा था ना कि आज मक्के में हम खून बहा देंगे, तो मक्के वालों ने अपना इस्तिगासा लिख कर एक खातून को दिया था कि हुजूर की तशरीफ ला रहे हैं सवारी पर, तो आप सवारी के सामने जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक काफिरा खातून का इस्तिगासा भी सुना था, तो हुजूर ने अपनी सवारी नहीं चलाई थी, बल्कि उसकी बात सुनकर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया था कि साद बिन उबादा से कहें कि वो झंडा वापस कर दें। मैं औरतों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। उसके बारे में जो कुछ अखबारात में आया है, एक मुसलमान ज़ादी जो है वो ऐसे हरकतें नहीं कर सकती, ना ऐसे बयान से सकती है, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। आशा नाम रखा हुआ है, या अपना नाम बदले या अपना किरदार बदले। अच्छा रिजवी साहब एक आखिरी सवाल आपसे, हिम्मत करके सवाल नहीं मैं कर रहा, मैं थोड़ी सी तनकीद कर रहा हूं। मेरी तशनीकी थी ये सवालात आपसे करने की, वो खत्म हुई। आपके मकसद के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप एक अच्छे मकसद के लिए निकले हुए हैं। रिजवी साहब अगर गाली ना दी जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि तेरी पहन दी सिरी ये वाला फिक्रा जो है वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो चुका है आपके नाम को लेकर कि आप जो है वो बात बे बात गाली देते हैं। इसके ऊपर कोई मेरी रहनुमाई फरमा दें। नहीं जी, आप मेरी सारी तकरीरें मौजूद हैं जी, अगर कहीं हुई भी है बात तो वो मैंने अपने बाप की हिफाजत के लिए बात नहीं की है। मैं इस पर आपके टीवी पर कभी आप मुझे बुलाएं जी तो मैं आपको कम अज कम कोई 50-60 के करीब हवाले दे दूंगा कि जब हुजूर की इज्जत पर बात आई है तो फिर सहाबा ने किस अंदाज में गुफ्तगू की है। ये बहुत सारी चीजें हमारे पास अमानतें हैं उलमा के पास, हम कौम के सामने नहीं लाना चाहते। अगर कोई चाहता है तो हम इंशाअल्लाह ये बात बैठकर बता देंगे। अब आप बताएं उतुल्लम बाद अज़ालिक का ज़नीम का क्या माना है कि हुजूर के बारे में एक बंदा बात करता है तो अल्लाह ताला खालिक मालिक होकर फरमा रहा है, हालांकि वो क़यामत वाले दिन भी हरामियों के पोल नहीं खोलेगा कि जिनके बाप जो है वो हकीकी हैं उनको तो बाप के नाम से पुकारा जाएगा, और जिनके बाप के बारे में शक है उनकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, ताकि ये शख्स क़यामत सरे मैदान नंगा ना हो। तो अल्लाह तो बड़ा सत्तार है। लेकिन वलीद बिन मुगीरा के बारे में अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, इसने आपके बारे में वो लफ्ज़ मैं लाना नहीं चाहता, कुरान में तो मौजूद है, उसने हुजूर को मजनू कहा तो अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब बयान किए, फरमाया मेरे हबीब ये तो हरामी है, अपने बाप का ही नहीं है। अब बताएं इस पर आप क्या बात करेंगे? वो खालिक और मालिक होकर क्या फरमा रहा है और कुरान मजीद में फरमा रहा है। ठीक है रिजवी साहब, दिलो जान से आपके साथ हैं, आप जिस मकसद के लिए अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, हर तरह की हमारी सपोर्ट आपके साथ है, बहुत शुक्रिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ तहरीक लब्बैक